लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो। सदियों से लेकर चले आ रहे विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को समापन कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता के 5 जजों की बेंच ने 40 दिनों तक बिना किसी ब्रेक के लगातार सुनवाई की थी। कोर्ट ने जमीन के हर पक्षकारों को बड़े ध्यान से सुना, सभी को अपनी बात कहने का मौका दिया। तमाम दलीलों और सबूतों के आधार पर जो फैसला सुनाया उससे हर पक्ष खुश दिखाई दिया था। कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सम्मान किया, कहीं देश में एक पत्ता ही नहीं। जो है दोनों जो है पक्षों को जो है खुश होना चाहिए और आपसी जो है भाईचारगी बना के रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह वह उत्सव है जहां पर मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस सेरेमनी की गूंज करीब महीनों से कुछ मीडिया और अखबारों में 24 घंटों चर्चा हुई और कई कंट्रोवर्सीज भी यहाँ हुई। तो 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। इस बार के भक्तों को उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कुछ राजनीतिक पार्टियां और चारों मठों के शंकराचार्यों ने भी इस इवेंट में भाग नहीं लिए। लेकिन इसी बीच बीबीसी की एक रिपोर्ट से 23 जनवरी 2024 को इस्लामिक और इस्लामिक बाहुल्य देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। OIC ने एक बयान जारी करके कहा कि भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी वहीं राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा चिंता का विषय है। आपको बता दें मित्रों, OIC की एक अहम बैठक हुई थी 23 जनवरी 2024 को, जिसमें OIC ने गंभीर चिंता जताई है, जिसमें मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाए जाने की निंदा की है। अपने बयान में OIC ने कहा कि OIC देशों के विदेश मंत्रियों के काउंसिल की पिछली बैठकों में जाहिर रुख के अनुसार हम इन कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी। मुस्लिम आबादी की जनसंख्या के लिहाज से भारत पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ शीर्ष 3 देशों में है। फ्यू रिसर्च के अनुसार मुस्लिम आबादी 2060 तक भारत में सबसे ज़्यादा होगी और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान होगा। आपको बता दें दोस्तों, पूरे विश्व की पॉपुलेशन 800 पार के जा चुकी है। 8 बिलियन का मतलब समझते हो? 800 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है दुनिया की। OIC 57 मुस्लिम देशों का संगठन है। आपको बता दें मित्रों, OIC में सऊदी का दबदबा है, लेकिन सऊदी उन टॉप 10 देशों में भी जगह नहीं बना सकता है जहां मुस्लिम देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन मक्का और मदीना के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जाता है। भारत मुस्लिम आबादी के दृष्टिकोण से 3 देशों के साथ शीर्ष पर है, परंतु भारत OIC का सदस्य नहीं है। 2006 में 24 जनवरी को सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरे में उन्होंने कहा था कि भारत को OIC का पर्यवेक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। सऊदी के किंग ने कहा था कि यह अच्छा होगा कि भारत के लिए यह प्रस्ताव पाकिस्तान पेश करे। हालांकि पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जो भी देश OIC में पर्यवेक्षक का दर्जा पाना चाहता है उसे OIC के किसी भी देश के साथ किसी भी तरह के विवाद में संलिप्त नहीं होना चाहिए। यरूशलेम की अलास्का मस्जिद पर मोरक्को की राजधानी रबात में 1969 में आयोजित इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के बाद से ही OIC और भारत के रिश्तों में उलझन रही है। सऊदी अरब के किंग फैसल ने भारत को आमंत्रित किया था और कहा था कि यहाँ मुस्लिम देशों का मामला नहीं है बल्कि सभी मुसलमानों का मामला है। तब भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। तब भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस समिट को संबोधित भी किया था। लेकिन आपको बता दें मित्रों, पाकिस्तान को यह ठीक लगा नहीं था और उसने भारत को बाकी सत्रों से भी बाहर करवा दिया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने भारत का बहिष्कार भी किया था। उसके बाद से भारत और OIC के बीच रिश्तों में बहुत मधुरता नहीं रही। कश्मीर के मुद्दों पर OIC हमेशा पाकिस्तान के तरफे में हमेशा बयान देता है और यह भारत के लिए कभी स्वीकार नहीं रहा। OIC कहता है कि इस संगठन के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के इच्छुक मुस्लिम देश ही सदस्यता के योग्य हैं, लेकिन गैर मुस्लिम देशों को OIC में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है और कुछ को पूरी सदस्यता भी है। 2005 में रूस ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ। 1998 में थाईलैंड को भी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला।
जबकि वह बौद्ध बाहुल्य देश है। हालांकि ओआईसी हमेशा से ही भारत के अलग अलग मुद्दों पर टिप्पणी देता रहा है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने पर भी ओआईसी ने निंदा की थी और इसे भारत सरकार का एक तरफा फैसला बताया था। ओआईसी ने कश्मीरी नेता यासीन मलिक को दी गई उम्र कैद की सजा को लेकर भी चिंता जताई थी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा मामले में भी ओआईसी ने कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि भारत में इस्लाम के प्रति बढ़ रही नफरत और इस्लाम को बदनाम करने की मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित कोशिशों का ये हिस्सा है। हालांकि ओआईसी की तरफ से जारी बयानों को भारत ने हमेशा से ही खारिज किया है। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मित्रों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मित्रों।